मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, इट विल हेल्प यू टू मेक योर स्किन लुक मोर इवन गुड। सबसे पहली चीज़ आपको आपकी स्किन प्रेप बहुत ही अच्छे से करनी है। यू हैव टू यूज़ टोनर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। ये 3 स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। आई ऑलरेडी डिड माई स्किन प्रेप। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ लिप बाम एंड ये लिप बाम पूरी ख़त्म होने को है, सो आई विल यूजिंग माई फिंगर। इससे आपके लिप्स बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहेंगे। और मेकअप करने से पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लिप बाम आप सबसे पहले यूज़ करें आपकी स्किन प्रेप के दौरान ही, ताकि आपकी जो मेकअप की जो लेयरिंग है वो कंप्लीट हो, तब तक आपके लिप्स हाइड्रेट हो सके और उससे थोड़ा सा टाइम मिले। सो नाउ moving to the next step. If you have very dark under eyes and you want to clarify this, then you can go with the concealers. But मुझे इतनी ज़्यादा dark under eyes नहीं है, so I am skipping that. I'm only using the blush, lipsticks and eyebrow defining. Brows से शुरू करेंगे. To take this rectangular brush to fill our eyebrows. और अगर आपकी eyebrows blackish है तो ही आप डायरेक्ट ब्लैक पाउडर का यूज़ करें आई शेडो पैलेट में से या फिर आपकी ब्रॉन्जर पैलेट में से, वरना यू हैव टू मिक्स द ब्लैक एंड ब्राउन शेड, ताकि आपकी आईब्रो है वो बहुत हार्श ना दिखे, क्योंकि हम नेचुरल बेसिस का यूज़ करेंगे, सो इट्स विल लुक मोर ड्रामेटिक, सो वी डोंट हैव टू क्रिएट द ड्रामेटिक। टू यूज़ दिस ब्लैक शेड एंड दिस ब्राउन शेड, वी आर गोइंग टू मिक्स इट लाइक दिस। ओके, now drop the excess part and now filling. देखो ऑलवेज आपका आपके फिलर्स पे यहाँ से बीच में से शुरू करना है, और फर्स्ट यू हैव टू अप्लाइंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही आपको फीलिंग स्टार्ट करनी है आपके आईब्रोज की, वरना वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा और यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, कि डिफरेंस आपको तुरंत ही दिखेगा। पहले आप इसे पीछे से ड्रैग करके फिनिशिंग दे दो, उसके बाद ही आप जो भी बचा कुचा प्रोडक्ट है उसी में से आप अपने फ्रंट आईब्रोज को फिल करो, वरना वो आगे से बहुत ज़्यादा डिफाइन हो जाएगी और डार्क हो जाएगी, तो आप उसे निकाल नहीं सकते। यू हैव टू रिमूव ऑल योर आईब्रोज। सो हियर इट्स डन। लिप बाम का अगर कोई डार्केस्ट पिंक शेड है तो उससे अपनी फिंगर टिप्स पे लो, 3 डॉट्स हियर। ब्लश हमेशा यहाँ से यहाँ ऊपर ही डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तो ही आपका ब्लश और आपका फेस है वो एकदम डिफाइन लगेगा। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लगेंगे, यहाँ भी। ओके, ब्लेंड इट। अगर आपको लगता है, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको लगता है कि ये ब्रश से मुझसे नहीं हो रहा, देन यूज़ योर फिंगर टिप्स, जिससे आपने ओनली यूज़ 2 फिंगर्स, जस्ट ब्लेंड इट लाइक दिस, और आप एक फिंगर से भी आपका ब्लेंडिंग कंप्लीट कर सकते हो। डेबिंग मोशन में ही करना है, ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं, वरना वो निकल जाएगा। ठीक है, नाउ फाइनल टचअप पे हम करेंगे यूज दिस ब्रश। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस पाउडर ब्लश टू पैक दैट एंड लॉक दैट। सो आई एम यूजिंग दिस मिडल शेड, जो कि ना ही बहुत लाइट है और ना ही बहुत डार्क। So I'm taking that shade. You can also put little bit on your nose. ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि नोज़ भी आपका ब्लश दिखे, overall your face looks like blushy and pinkish.
यू कैन क्लियरली सी अभी मेरे ब्रश पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। नाउ आई पुट इट ऑन माई आईलिड्स टू लुक मोर नेचुरल एंड सटल। से हम वही आई शेडो वाला ब्रश लेंगे जिससे हमने अपनी ब्रूज को फिल किया था। वी आर टेकिंग द ब्राउन शेड इन दिस पैलेट जो हमने आईब्रोज पे यूज़ किया था, बट उससे पहले वी आर गोइंग टू यूज़ दिस न्यूट्रल शेड टू मेक अ डिफाइंड आईज। इससे आपकी आईज बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखेगी और लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ किया हुआ है। व्हेन यू वांट कि आप कुछ करें आपके फेस पे पर दिखना नहीं चाहिए कि आपने कुछ किया, देन यू विल यूज़ दिस ट्रिक्स। आईज हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। नाउ वी आर टेकिंग दिस शेड ऑन आवर ब्रश। ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है वो अंदर रहना चाहिए और ये बहुत नुकीला हिस्सा है वो बाहर। And you have to put colors like this. हल्का सा आपको ब्लेंड करते हुए आगे की ओर आना है। सारा प्रोडक्ट हमें पीछे की ओर ही रखना है। इट्स क्रिएट अ विंग। आपकी फिंगर से इसे ऐसे करके स्मच कर दो, इट विल मेक शार्प। नाउ टेकिंग एनी काजल, इसे आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दो ताकि हम छोटी सी विंग को क्रिएट कर सके, ठीक है। इसे आउटर कॉर्नर्स पे ड्रैग करेंगे, फिंगर्स की हेल्प से स्ट्रेच करेंगे ताकि एक विंग क्रिएट हो। हमने काजल का यूज़ किया है तो उसे लॉक करने के लिए फिर से हम ब्लैक आई शेडो लेंगे। अब की बार हम ब्लैक आई शेडो का यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो लाइंस है वो बहुत ही ज़्यादा पॉप करे और हमें दिखे। काजल आपकी आइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा करता है, तो अगर आपकी बड़ी आइज़ है तो ही आप काजल को यूज़ करो, वरना यू अवॉइड इट। अगर आपकी हुडेड आइज़ है या फिर स्मॉल आइज़ है तो आपकी आइज़ बहुत ही छोटी दिखेगी। अगर आपकी छोटी आइज़ है देन यूज़ वाइट काजल रादर देन दी ब्लैक वन। उससे आपकी आइज़ थोड़ी ड्रामेटिक लगेगी और थोड़ी सी बड़ी लगेगी। I'll use both of these as per the look. अगर नाइट का फंक्शन है देन गो विथ वाइट काजल्स, और अगर डे का फंक्शन है देन गो विथ द ब्लैक वन। आईज हमारी डन हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा। विल यूजिंग दिस मार्स लिप पैलेट जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है और मैं इसका यूजुअली 2-3 शेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। यू कैन क्लियरली सी दिस वन एंड दिस वन। ये डार्क वाला शेड सबसे फेवरेट है मेरा। आई एम टेकिंग द डार्केस्ट शेड ऑफ ब्राउन। नाउ वी आर ओनली गोइंग टू यूजिंग द बॉर्डर्स, आउटर कॉर्नर्स को आपको फिल करना है विद दिस शेड।
बहुत ही पतली लेयर लगानी थी पर यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया, पर कोई बात नहीं। हम इसे टिका देंगे। लिपस्टिक का बेस डन है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर लिप ऑयल। इससे एक बहुत अच्छी सी शाइन मिल जाएगी आपके लिपस्टिक को। अगर आप ओपन हेयर रख रहे हो देन यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है ना। इट्स टोटली डन and this is my go-to makeup. I hope you guys loved it. Now I'm showing you the final result. Wait.